प्रीति राम की हारी हारी, उस भोले भरत लाल की है प्रीति राम की। महारानी जी, एक ही बार में मेरी सारी आशाएं टूट टूट कर बिखर गई। अब तो मैं कुछ कहूंगी तभी जब ब्रह्मा मुझे दूसरा लोक ना देंगे। मेरा भी सर फोड़ने लायक है जो तुम्हारा नहीं देख सकी। अभी आप सब शांति बनाए रखिए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए, शांति बनाए रखिए। बैठ जाइए, कब से आप रोज कर रहे हैं, आप सब बैठ जाइए, देखिए आराम से। हाँ, जिनको कुछ दिक्कत हो रही है वो खड़े रहे चलेगा, लेकिन आराम से बैठ जाइए। जिसको मैं पीछे थोड़े में जाइए, हर लाइन को हर जाए इधर इधर छोड़ो, अंदर की बैठ जा, तू अंदर जा बैठ जा। अब तो मैं कुछ कहूंगी तभी तो पिता मुझे दूसरा मुंह बना देंगे। मेरा भी सर बोलने लायक है तो तुम्हारा अनुभव नहीं देख सकी और सत्य सत्य बात को कह बैठी। मुझे नहीं मालूम था रानी जी कि आपको ठाकुर सुहाती अच्छी लगती है। अरे इस अयोध्या में कोई भी राजा हो, कोई भी रानी, मुझे क्या लाभ और क्या हानि। मैं तो दासी हूँ और दासी ही रहूं। हाँ, तुम्हारा अनुभव नहीं देखा गया, तुम्हारा अनुभव नहीं देखा गया रानी जी, इसीलिए मैं कुछ कहा बैठी। तुम पूछो मैं कहाँ ठहराऊं, अरे मोर घर कोई लाऊं। मंत्रा कुछ कहना चाहती हूँ महारानी बोलिए। बहुत बाहर आगे वहीं से आता तो जाता है। अरे दोनों एक वृक्ष के ताखे हैं, मुझ चिड़िया के हैं एगो पर, दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम का प्यारा है तो राम भरत का प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मंत्रा रानी जी, मुझे भरत से ज्यादा प्यारा है राम, लेकिन तेरी बातें तो रहस्यमय प्रतीत हो रही है। तू सत्य सत्य बता, तुझे भरत की सौगंध तू क्या कहना चाहती है? क्या मंत्रा का महारानी जी, बोल मंत्रा। आप मुझसे बार बार पूछती हैं परंतु मैं आपसे कुछ भी कहने से डरती हूँ। नहीं मंत्रा, क्योंकि आपने पहले ही मेरा नाम घर भोली रख दिया है। नहीं मंत्रा, तुम बोलो। लेकिन रानी जी, इतना तो अवश्य कहूंगी। बोल मंत्रा। तुम्हारे पहले वाले दिन व्यतीत हो चुके। क्या कहा? हाँ रानी जी, मेरे पहले वाले दिन व्यतीत हो चुके, अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं रानी जी, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। नहीं मंत्रा, क्योंकि राम इस अयोध्या के राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या, यदि राजमाता कौशल्या बनेगी तो तुम उनकी सेविका बनोगी। क्या कहा? हाँ रानी जी, तुम कौशल्या की सेविका बनोगी और तुम यदि ऐसा नहीं करोगी तो इस राजमहल से ऐसे निकाल दी जाओगी, ऐसे निकाल दी जाओगी। क्या कहा? जब कौशल्या राजमाता बनेगी तो मैं उनकी
नहीं मंथरा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपना संपूर्ण जीवन नैहर में बिता दूंगी, लेकिन किसी की सेवकाई नहीं करूंगी, दासी बनकर नहीं रहूंगी। इससे तो अच्छा है मंथरा, मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगी मंथरा। अरे रानी, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों अपना प्राण गंवाओगी? हाँ, तुम क्यों अपना प्राण गंवाओगी? मरे तुम्हारे दुश्मन। हाँ, अगर तुम चाहो, इधर आओ रानी जी, आओ आओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ। बता मंथरा बता। दुई वरदान खूब संताती, मांग हमार जुड़ाओ साथी। मंथरा, हाँ रानी जी। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तुझको अब जान लिया मैंने, निश्चय ही भूख कपट में है, यह सब अब जान लिया मैंने, निश्चय ही भूख कपट में है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा दासी, जिससे हो राजा भरत लाल, ओ सरल उपाय बता दासी। आती हो रानी, बताती हूँ। अब मंथरा, तू ही मुझे कुछ उपाय बता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो रानी जी। अरे दुई वरदान खूब संताती, मांग हमार जुड़ाओ साथी। रानी जी, बोल मंथरा। कुछ याद तुम्हें है रानी जी, राजा पर दो बल बाकी हैं, इस अवसर युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है। इस अवसर महारानी जी, बोलो मंथरा। तुम्हारे दो वरदान हाँ मंथरा। राजा जी के पास छाती पड़े हुई है। हाँ, वही दो वरदान मांगकर अपनी छाती को ठंडी करो और कौशल्या को भरपूर शिक्षा दो। और यह वरदान उस समय का है जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहे थे। उस समय उनके रथ की धुरी टूट गई थी। हाँ तो मंथरा। महारानी खुद आपने अपनी तर्जनी उंगली से रथ के पहिए को संभाले रखा। तुम्हारे इस साहसिक कार्य पर प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा था। तो महारानी जी, अब समय आ गया है, वही दो वरदान मांगकर अपनी छाती को ठंडी करो। कौन सा दो वरदान मंथरा? रानी जी, वरदान तो यह है कि पहले वरदान में भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन